ड्रामा शेर में फजर और शेर की शादी कब और कैसे होगी और फजर शेर को इस हॉस्पिटल से कैसे निकालेगी, आज हम इसके पर बात करेंगे और कुछ कड़ियों से कड़ियां मिलाएंगे और लॉजिक के पर बात करेंगे। लॉजिक से हटके एक भी बात नहीं होगी। जैसा कि आपको पता है कि मलक खानदान का जब भी घर का माहौल अच्छा होने लगता है तो ताज बीबी आके सारा माहौल खराब कर देती है। उसको अपना गुस्सा है, उसकी चूंकि शादी नहीं हो पाई थी और वो घर में कुंवारी ही मर रही है, तो उसने क्या करना है कि अपनी सारी भड़ास बाकी लोगों के ऊपर निकालनी है। चाहे बीच में जनाब शुजात आ जाए, उसकी बीवी आ जाए या उसकी बेटी आ जाए, तो उसने वो काम करना है। यानी जलती पे तेल का काम वो कर रही है। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि शुजात जो है वो अपनी बेटी को माफ करने के लिए सोच भी सकता है और इस दुश्मनी को खत्म भी कर सकता है। और शुजात ने अपने काका अब्बू से बोला भी है कि हम सारी जमीनें बेच देते हैं, हम नहीं लड़ते, हम दुश्मनी करते भी नहीं है, हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं और इन सारे मामलों से बाहर निकलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में शुजात सुलह कर सकता है शेर के साथ भी और तहमीना के साथ भी। अब ये इसके ऊपर मैं बात करूंगा जब बात होगी ना कि फजर और शेर की शादी कब और कैसे होगी, उसके अंदर मैं ये चीजें मेंशन करूंगा। अब कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं भाई साहब के फजर शेर को हॉस्पिटल से कैसे निकालेगी और कब निकालेगी। तो भाई साहब दो सूरत हाल है, या तो फजर शेर को खुद अकेले निकालेगी और उसमें वो कामयाब भी हो सकती है और नाकाम भी हो सकती है, या फिर वो हेल्प लेगी। तो जहां तक मुझे लगता है ना भाई, वो अकेले नहीं निकालेगी, वो हेल्प लेगी। और उसका पहला सबूत ये हमें मिला है कि फजर ने शेर की पप्पो को कॉल किया जो कि लंदन में रहती है और उसने सारी बात उसको बता दी है और कहा कि तुम वापस आओ और इस मसले को सुलझाओ, इस मसले को ठीक करो। तो उसकी पप्पो क्या करेगी, वो वापस आएगी। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब वो कॉल में बात कर रही थी ना फजर के साथ, उसका शौहर वो बात सुन रहा था। अगरचे वो शेर का दुश्मन है लेकिन वो बाकियों जैसा बिल्कुल नहीं है। मेरे अंदर की फीलिंग ये कह रही है कि शेर को बचाने के लिए वो वजाहत जो है ना, वो भी शेर की हेल्प करेगा, वो भी तहमीना की हेल्प करेगा। और बदर जमान के जितनी भी ख्यालात है, जितनी भी उसकी प्लानिंग है ना भाई साहब, वो बहुत ही जल्द चकनाचूर होने वाली है। तो आगे जाके आपको दिखाया जाएगा कि उसकी पप्पो वापस आएगी, वो तहमीना को कॉल करेगी और उससे मुलाकात करेगी और उसको पूरी बात समझाएगी। देखो तहमीना जो है ना, वो उसकी पप्पो की बात तो मान सकती है लेकिन फजर की बात नहीं मानेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये हमारे दुश्मन की बेटी है। तो इसलिए फजर की बात को वो अहमियत नहीं देगी। उसको लगता है कि भाई साहब ये जो हमारे दुश्मन की बेटी है वो शेर की खैर ख्वाह क्यों होगी। तो शेर की पप्पो उसको बैठ के समझाएगी कि बदर जमान क्या चाहता है, एक साल से शेर के साथ क्या हो रहा है, उसको कौन सी मेडिसिन दी जा रही है, और अगर प्रॉपर हम यही मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे जो कि डॉक्टर करवा रहे हैं भाई साहब, तो शेर जो है वो खतरे में है। तो तहमीना चूंकि एक पढ़ी लिखी खातून दिखाई गई है, समझदार है और पूरा कारोबार संभाल रही है, तो उसको भी समझ आ जाएगी कि हमने अपने बेटे को वहां से कैसे निकालना है। तो जहां तक मुझे लगता है ना, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट है वो ये है कि फजर सारों को साथ मिलाएगी। वो लोग जो कि शेर के साथ मुखलिस हैं, यानी उसकी माँ, उसकी फुफ्फो, उसका शौहर और खुद, या उसकी एक दो बहनें हैं जिनको नहीं पता। शाहजमान की जो पहली बीवी थी ना भाई, वो भी शेर के हक में नहीं है, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर शेर मर भी जाए। तो उसकी बहनों को फर्क पड़ता है भाई, जो उसकी सगी बहनें हैं। तो जब उनको पता चलेगा तो फिर सब मिल के उसको वहां से निकालेंगे। और मुझे खुद बताओ कि जब सबूत फजर के पास है, उसके बाद रिपोर्ट्स हैं, जो मेडिसिन इस्तेमाल हो रही हैं, उनका डाटा मौजूद है, ठीक है, और एक ऐसी डॉक्टर जो कि उस हॉस्पिटल में काम कर रही है, अगर वही कंप्लेन करेगी उसके अगेंस्ट, तो पूरा हॉस्पिटल सील हो सकता है और जो पूरा स्टाफ है जो इस काम में मुलविस है वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर कानून का ये सारा लेना, ये सभी लोग, तहमीना भी, फजर भी, बाकी भी, तो शेर बड़ा आसानी से वहां से निकल सकता है, क्योंकि फजर के पास पूरी रिपोर्ट्स हैं, वो हर जगह साबित कर सकती है कि हॉस्पिटल के अंदर शेर के साथ क्या हो रहा है। तो इस तरह से शेर हॉस्पिटल से निकल जाएगा, उसका बाहर इलाज होगा, तो उसकी माँ भी होगी और बाकी लोग भी होंगे जो कि उसके साथ ठीक है। और जब वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा तो उसके बाद वो अपने घर रहेगा और सबसे इंतकाम लेगा, जिसमें बदर जमान भी शामिल है, उसके बेटे भी हैं और बाकी जो लोग जो इस काम में मुलविस थे। और खास तौर पर जो शाहजमान के साथ हुआ था, उसको ठिकाने लगाने वाला भी उसका भाई था। तो ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि बदर जमान को कुछ होगा नहीं, सारे फंसेंगे, प्रूव करेगा वहां पर शेर, ठीक है, और सबको ठीक कर देगा। अब बात करते हैं भाई साहब शादी की। अगर आपको लगता है कि फजर भागकर शादी कर लेगी शेर से और मोहब्बत का इजहार कर देगी, तो ऐसा मुझे नहीं लगता और ना ही ऐसा होना है भाई, क्योंकि फजर ने वादा दिया अपने बाप को कि आज के बाद मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे आपका सर दोबारा झुक जाए, शर्म से झुक जाए, ठीक है। तो शेर को हॉस्पिटल से निकालने से लेके बाहर किसी जगह शिफ्ट करने तक, तहमीना को बताने तक, उसकी फुफ्फो को वापस आने तक बहुत सारी एपिसोड गुजर जाएंगी और ठीक होने में भी काफी दिन लग सकते हैं, काफी एपिसोड जो है वो गुजर सकती हैं। तो हालात जो है बदलते रहेंगे, टाइम गुजरता रहेगा और जब शेर सेहतयाब हो जाएगा तो उसके बाद, जैसा कि तहमीना ने बताया भी था कचहरी के अंदर जब वो कोर्ट में पेश हुए थे, तो वहां पर क्या हुआ था कि तहमीना ने बोला कि तू शेर का कर्जदार है, क्योंकि तुम्हारी बेटी को उसने बचाया था, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में सही सलामत सौंपी थी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शुजात जो है ना, वो भी
शेर को अच्छा समझता है कि वो अपने बाप की तरह नहीं है, अपने बाकी भाइयों की तरह नहीं है, बदर ज़मान की तरह नहीं है। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब तहमीना और शेर दोनों शुजात के घर आएंगे और बाकायदा तौर पर रिश्ता मांगेंगे और कहेंगे कि हमने पहले भी आपकी बेटी की इज्जत को बचाया था और आज हम इसको अपनी इज्जत बनाने के लिए आए हैं, तो प्लीज ये सारी दुश्मनी छोड़ दो, भूल जाओ सब कुछ जो भी हुआ था। ना शेर का दादा यहाँ पर मौजूद है, ना इसका बाप यहाँ पर मौजूद है, ना बदर ज़मान, कुछ भी नहीं है। हम अपने अंदर जितनी भी हमारे वो हालात खराब थे, दुश्मनी थी, सब कुछ था, वो हम भूल कर यहाँ पर आए हैं और हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, तो हमें खाली वापस मत लौटाओ। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि शुजात उनको इनकार करेगा या फिर कोई ऐसी वजह बाकी बचेगी, जबकि बदर ज़मान भी उस वक्त में जेल के अंदर होगा, उसके बेटे भी जेल में होंगे और जितने भी फसाद की जड़ है शाह ज़मान के घर के अंदर, उसकी फैमिली के अंदर, वो सभी इंतकाम को पहुंच चुके होंगे। तो उसके बाद अकेले कौन बचेगा? अकेला ये तहमीना होगी, शेर होगा या उसकी एक दो बहनें। यानी जब ये लोग रिश्ता मांगने जाएंगे तो सफाई हो चुकी होगी शाह ज़मान की फैमिली के अंदर गद्दारों की, और वो लोग जो इस दुश्मनी को हवा दे रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे, वो अपने इंतकाम तक पहुंच चुके होंगे। तो फिर बाकी लड़ना किससे है शुजात ने? सवाल तो भाई साहब ये पैदा होता है ना कि शुजात फिर भी कहे नहीं भाई आप लोग हमारे दुश्मन हो। जब भाई दुश्मन तुम्हारे खत्म हो चुके हैं और जिनको तुम दुश्मन समझ रहे हो वो तुम्हारे घर आ चुके हैं, तुम्हारे दरवाजे के ऊपर, और तुमसे माफी मांग रहे हैं और तुम्हारी बेटी का हाथ मांग रहे हैं इज्जत के साथ, और पहले भी उन लोगों ने इज्जत बचाई थी, तो फिर पीछे कोई लॉजिक ऐसी नहीं बनती कि शुजात इनकार करे। बाकी रही काका की बात, तो टाइम के साथ साथ उसका भी होश ठिकाने आ जाएगा, उसको भी अकल आ जाएगी कि भाई दुश्मनी में कुछ रखा नहीं है और हम वैसा ही करेंगे जैसा ये लोग चाहते हैं। बाकी रही ताज, तो आपको पता है कि ड्रामे के शुरू में जो भी करैक्टर बुरा होता है तो एंड में या तो वो ठीक हो जाता है या फिर उसको कोई ऐसा सबक मिलता है जिसके बाद कोई वजह ऐसी बनती नहीं है कि वो फिर भी कुछ ऐसा करे जो वो शुरू में करता रहा है। तो ताज को भी अकल आ जाएगी और इस ड्रामे का जो एक हैप्पी एंड है वो आपको दिखाया जाएगा और इस तरह से शेर और फजर की शादी होगी जिस तरह से मैंने आपको बताया है। लेकिन ये सब कुछ जल्दी नहीं होगा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही। अभी बहुत सारी एपिसोड गुजारी जाएंगी जिसमें दिखाया जाएगा कि जो शेर है उसको झटके लग रहे हैं, बहुत कुछ वो बर्दाश्त कर रहा है, फिर सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होंगी जिसमें बदर ज़मान शामिल है, उसके बेटे शामिल है, ठीक है, उनके सामने आने तक बहुत सारी एपिसोड गुजर जाएंगी। फिर ये इतना आसान नहीं है कि शेर को हॉस्पिटल से निकालना, इसमें भी काफी टाइम लग जाएगा। तो मतलब बात करने का ये है कि फजर और शेर की शादी जो है वो सेकंड लास्ट एपिसोड में या लास्ट एपिसोड में आपको दिखाई जाएगी, लेकिन बीच में बहुत कुछ होगा, ये हम आगे जाके आपको बताएंगे जैसे ही नई एपिसोड आती हैं कि नई डेवलपमेंट क्या हो सकती है। लेकिन जो एक खुलासा है, जो एक मजमुआ है पूरी स्टोरी का और इसका जो एंड है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे का एंड किस तरह से होगा और कौन कौन लोग मेरी इस प्रेडिक्शन से एग्री हैं, आप लोगों ने मुझे कॉमेंट्स में लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।